ये जरूर हम बच्चों से कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। उस बच्चों को तो सुजान कर लेते हैं, और हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते, हट के कुछ करना ही नहीं चाहते। कल्याण कैसा होगा? सतत सतत अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है, आज 2% सुधर पाए, कल 4% हो जाएगा, फिर 10%, फिर 20%। कभी तो दिन आएगा कि जब मैं 100% सुधर के भगवान बन जाऊंगा। पर पुरुषार्थ हमें आज से करना होगा, क्रियाओं को हमें आज से ही प्रारंभ करने की आवश्यकता है। उन एक एक क्रियाओं का, एक एक क्रियाओं से भक्ति का बोध करा रहे। कोई बाहर की क्रिया नहीं कही कि तुम झाड़ू लगा लो, तुम ये कर लो। जो भी क्रिया कही है वो भक्ति से संदर्भित कही है। पढ़ते हैं शिवकोटि स्वामी के 2 श्लोकों को, जहां चतुर्दशी की क्रिया, नित्य नैमित्तिक क्रिया, और साथ साथ नंदीश्वर के यानी अष्टानिका के दिनों में की जाने वाली कौन सी पूजा है, उसे तुम्हें समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ते हैं दोनों श्लोकों को, मेरे पीछे पढ़ना, फिर एक साथ आप पढ़ना। चतुर्दश्याम तिथौ सिद्धै चैत्य सुत समन्विते पंच गुरु शांति नुति नित्यम चैतम च गुरुरपि नंदीश्वरे दिने सिद्ध नंदीश्वर गुरुचिता शांति भक्ति प्रकर्तव्या बलि पुष्प समन्विता। पढ़ो दोनों श्लोक एक साथ। चतुर्दशाम तिथौ, ये कल अष्टमी की बात कर दी, पाक्षिक की बात कर ली, आज विशेष चतुर्दशी के दिन में कह रहे कि चतुर्दशाम तिथौ सिद्ध। चतुर्दशी के दिन में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, समन्विता पंच गुरु भक्ति, यानी पंच गुरु भक्ति और शांति भक्ति, नुति नमस्कार, विनय, सम्मान, आदर के साथ। ऐसा नहीं यहाँ पढ़ रहे, यहाँ बातें चल रही, पढ़ते पढ़ते नहीं, विनय के साथ वह चतुर्दशी के तिथि के दिन में इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। कौन सी क्रिया माँ? कोई झाड़ू पोंछा, घर की, मंदिर की साफ सफाई, दुकान की साफ सफाई नहीं। भक्ति सफाई भी करनी है तो अपनी आत्मा की और कर्मों की करो। दोनों में से एक ही सफाई होगी। एक तो घर की कर लो या फिर निज घर की कर लो। अगर घर की करेंगे तो निज घर में कचरा हो जाएगा, और निज घर की सफाई कर लेंगे तो बाहर की तो फिर कचरा दिखाई देगा। कल्याण मेरे निज घर की आत्मा की कर्मों की सफाई करने से होगा, बाहर की सफाई से आत्मा और बाकी कुछ भी स्वच्छ होने वाला नहीं। और उस स्वच्छता के लिए ही कह रहे, सफाई करनी है तो कम से कम ऐसी सफाई करो जिससे तुम भगवान बन जाओ। ये भगवान बनने के लिए भक्ति कह रहे हैं कि चतुर्दशी के दिन में सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसके साथ पंच गुरु भक्ति और शांति भक्ति करनी चाहिए। और अगर रोज की पूछो, फिर रोज क्या करना चाहिए? नित्यम चैत्यम च गुरुरपि, प्रतिदिन जो श्रावक है, जो सामायिक करता है, उस श्रावक को सामायिक करते समय कम से कम माँ 2 भक्ति करनी आवश्यक है। एक चैत्य भक्ति, दूसरी पंच महागुरु भक्ति। और व्रती श्रावक है, वो सामायिक अगर करता है, उसने 2 भक्तियां नहीं पढ़ी है, तो माँ उसकी सामायिक पूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि सामायिक का ही दूसरा नाम है देव वंदना, और उस देव वंदना का ही अर्थ होता है ये 2 प्रकार की भक्तियों को पढ़ना। जो प्रतिमाधारी है उसको तो अनिवार्य है, सामान्य श्रावक को तो ठीक है, वह आवश्यक कंपलसरी नहीं है, पर प्रतिमाधारी को ये 2 भक्तियां
चैत्य भक्ति और पंच महागुरु भक्ति पढ़ना अनिवार्य है, तभी उसकी 2 टाइम की या 3 टाइम की सामायिक पूर्ण कही जाएगी, अन्यथा वो सामायिक पूर्ण नहीं है। उस एक एक क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। हमें समझने का ही समय नहीं है, हम करेंगे कब? पहले समझो तो कि क्रिया होती कैसी है, कब किस प्रकार की क्रियाओं से हमें भगवान की भक्ति करनी है। रोज 3 समय के सामायिक में चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, साथ साथ फिर चतुर्दशी के दिन में इन विशेष सिद्ध श्रुत आदि भक्तियों से युक्त होकर हमें अपने कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करना है। ये सब साधन पंडित जी मात्र कर्मों की निर्जरा करने के लिए श्रावक को समझा रहे हैं। ये क्रिया मुनि संघ में तो होती ही होती है, पर श्रावकों को भी करना चाहिए। वर्तमान में इन भक्तियों के साथ एक समाधि भक्ति भी जोड़ते हुए मुनि संघों में और अनेक स्थानों में ये सब भक्तियों के उपरांत उन अंत में समाधि की भावना से युक्त होकर समाधि भक्ति पढ़ी जाती है। पर ऐसा कहीं आगम में पूर्वाचार्यों के उल्लेख नहीं मिलता कि समाधि पढ़ना कंपलसरी या अनिवार्य है, पर इन भक्तियों को पढ़ना तो आवश्यक है ही। समझाने वाले तुम्हें समझा तो सकते हैं, बता भी सकते दाऊ ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करो मत करो, पर चलना किसे पड़ेगा? चलना तो स्वयं को पड़ेगा, क्रिया तो स्वयं को ही करनी पड़ेगी। दूसरे के कहने से, दूसरे के समझाने से कभी कार्य मेरे जीवन में नहीं होता। माँ कितना भी अच्छा भोजन बना दे, पेट आपका भरेगा क्या? थाली रख दी, भोजन भी अच्छा बना लिया, खाना किसे पड़ेगा? स्वयं को उठा के खाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। अन्यथा बनी बनाई रोटी भी देने से काम नहीं होगा। ऐसे आगम ग्रंथों में लिखा तो बहुत कुछ है, पर लिखा होने से होता क्या है? हम माने तो ना। हम समस्या यही है, हम जानते हैं सब कुछ लिखा हुआ पड़ा है, पर मानते नहीं है, जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। क्रियाओं को करना होगा, चलना तुम्हें होगा, तब तुम लक्ष्य पे पहुंच सकते हो, लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अन्यथा लक्ष्य की प्राप्ति, साध्य की प्राप्ति तुम्हें होने वाली नहीं है। इसलिए व्यवहार की भी कला सीखने की आवश्यकता है। जब तक बंगेला व्यवहार की कला नहीं है, तब तक आपकी निश्चय की कला कोरी है, काम की नहीं है। ये प्रत्येक श्रावक की प्रतिदिन की भक्ति पूर्वक की जाने क्रिया, अष्टमी, चतुर्दशी और नंदीश्वर के दिनों में आदि करने वाली क्रियाओं को कह रहे हैं नंदीश्वर दिने सिद्ध। नंदीश्वर के दिनों में पहले सिद्ध भक्ति, फिर नंदीश्वर भक्ति, गुरुचिता यानी पंच महागुरु भक्ति, शांति भक्ता प्रकर्तव्या, प्रत्येक श्रावक को करना चाहिए। नंदीश्वर के दिनों में भी इन भक्तियों को, माँ पूजा तो करते ही आए हैं, साथ साथ इन भक्तियों को भी पढ़ना शुरू कर लेना। कई सारे पूजा की जिनवाणी में भी इन भक्तियों का लेखन किया गया है, या नहीं है तो अन्य भी भक्ति की पुस्तकें हैं जिसके द्वारा इन भक्तियों को करने की आवश्यकता है। बलि पुष्प समन्वितम, बलि पुष्पम समन्विता। सुमन, सुमन आपको नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है सुमन पंडित जी, सुमन बलि पुष्प समन्वितम। ये जो भी भक्ति है श्रावक कर रहा है, तो उसे बलि, कौन सी बलि बंगेला, मनोज बंगेला, कौन सी बलि? वो बलि नहीं, बलि का आगम में अर्थ लिखा है जिसे जाना ही नहीं है। ऐसी बहुत सारे आगम के शब्द है जो मनोज पंडित और सुमन पंडित जी ने छोड़ दिए, दूसरों को दान में दे दिए। ये आगम के शब्दों को समझने की आवश्यकता है। एक एक आगम के शब्द है, किसी ने उसे पेटेंट कर लिए और पंडित जी ने कहा ठीक है तुम्हें दे दिए, पंच परमागम तुम्हारा, मुमुक्षु तुम्हारा, ये तुम्हारा, हमारा कुछ ही नहीं। बलि शब्द मूल हमारा शब्द है। बलि का अर्थ किसी को काटना, किसी को मारना नहीं है। पहले मंदिरों में बलिपीठ होती थी। पंडित जी बोलो ना कुछ, मनोज शास्त्री, शास्त्री हो ना। पहले मंदिरों में बलिपीठ होती थी। बलि का अर्थ क्या है? बहुत सारे ज्ञानी हैं
कौन है पंडित? शेखर पंडित जी आप ही बता दो। मंदिरों में पहले बलिपीठ होती थी जहां बलि चढ़ाई जाती थी। हाँ, जैन मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती थी। पर माँ आंखें और कान खोल के सुन लेना, किसी प्राणी को मारना मतलब बलि नहीं है। यहाँ शिवकोटि स्वामी लिख रहे, पढ़ो ना 56 नंबर के श्लोक में आखिरी वाली पंक्ति में लिखा है बलि पुष्प। राजेश जी, बहुत सारी आगम की ऐसी व्यवस्था है जो आज तक आप तक पहुंची ही नहीं है। पता ही नहीं है कि आगम में ये व्यवस्था क्यों और कैसी बनाई गई है। वेदी के सामने जो चबूतरा निकाला रहता था, आज व्यवस्थाएं बदल गई। चबू उत्तर भारत में कहा नहीं थे, बोलो ना, एक एक के नाम गिना दूं। एक एक बड़े बड़े क्षेत्रों में तक वे चबूतरे थे। आज भी ऐसे उत्तर भारत में भी, अपने बुंदेलखंड में भी क्षेत्र है जहां वेदी के सामने वो चबूतरा उसी पत्थरों से बना रहता है। उसका नाम बलिपीठ होता है। बलि का अर्थ रंगीला एकांत से हमने समझा है मनोज भाई, पर मात्र बलि का अर्थ किसी को मारना, काटना या तिर्यंचों की बलि देना नहीं है। आगम में, संस्कृत में बलि का अर्थ नैवेद्य होता है। नैवेद्य कोई भी नैवेद्य हो। तुम सही सही बताओ पंडित जी, आप ही ने बात कही सो कह रहा हूं। चटक कौन सी आगम में नैवेद्य कहा है? बोलो ना। अब क्यों मौन हो गए? बलि का वास्तविक अर्थ नैवेद्य है, और जिस प्रकार के नैवेद्य की परिभाषा है उस नैवेद्य की व्याख्या यहाँ है। इसलिए बलिपीठ शब्दों को समझ के अनर्थ मत कर देना। व्यसन व्यसन व्यसन, हमने सप्तई व्यसन में लगा दिया। जिनको बेचारे को वो पुस्तक के कीड़े बनने का और स्वाध्याय का व्यसन लगा है ना, वो भी व्यसन ही है। आदत का अर्थ व्यसन होता है। बुरी आदत सप्त व्यसन है, और अच्छी आदत भी आदत व्यसन ही है। शब्दों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। हमें शब्द ही नहीं पता, शब्दों के अर्थ ही नहीं पता, और हम क्रिया करने चले और पुण्य प्राप्त करने चले। क्या करें? कुछ का कुछ अर्थ करते हैं। अच का कुछ अर्थ था, अच का कुछ और अर्थ किया, स्वर्ग में जाने वाला नरक चला गया। और ऐसे ही कुछ का कुछ अर्थ करेंगे, सुमन जी सुमन कहा जाएगा। सुमन जी सुमन चरण का अर्थ कुछ का कुछ करेंगे तो सुमन कहा जाएगा। ये सुमन का अर्थ कुछ का कुछ करेंगे तो ये सुमन कहा जाएगा। और ये सुमन अपना मन कहा जाएगा, ये भी तो सोच लो। आगम में जिस शब्दों का जैसा जैसा अर्थ किया है, हमें भले ही हम करें नहीं करें, पर कम से कम वैसा अर्थ तो करो, निर्णय तो करो कि हाँ ऐसा है। खोज लेना शेखर पंडित जी, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी संस्कृत भाषा में आप खोज लेना, बलि शब्द का अर्थ आपको वहां नैवेद्य मिलेगा। ये रूढ़ी में, प्रचलन में, वर्तमान में प्रारंभ हो गया है। वो हिंसा जन्य बलि को बलि कहा, पर नैवेद्य चढ़ाना भी बलि है। क्या प्राचीन वेदियों को नहीं देखा क्या राजेश जी आपने? जाके देख लो, प्राचीन प्राचीन जितने बचे हुए प्राचीन क्षेत्र है, उन बचे हुए प्राचीन क्षेत्रों में अभी वो व्यवस्था है। जहां द्रव्य चढ़ाने की स्थान होता है, वह बलिपीठ कहलाता है। वह नैवेद्य बलि के रूप में चढ़ाना बलिपीठ है। और श्रावकों के लिए इसलिए कह रहे हैं बलि पुष्प समन्विता। वह सुमन के साथ सुमन चढ़ाना होगा। मन को तो सुमन करे, तभी तो हमारा सुमन और पुष्प चढ़ाना कार्यकारी है। हम अपने पापों को हिंसा जन्य भी समझना है तो पापों की पहले बलि चढ़ा दे, फिर तो नैवेद्य और रूपी बलि चढ़ाना कार्यकारी है। पर हम अपनी मान, अपनी कसाय आदि को ही बलि नहीं करना चाहते, उसका ही निरूपामिति नहीं करना चाहते। यहाँ क्या नैवेद्य निरूपामिति स्वाहा कर। श्रावक के लिए कह रहे हैं ये साधुओं की क्रिया नहीं चल रही है। विशेष रूप से इन भक्तियों के साथ वह पुष्प, नैवेद्य, द्रव्य आदि के साथ युक्त होकर इन भक्तियों को पढ़ना चाहिए, तो ही श्रावक की नंदीश्वर की क्रिया, अष्टानिका की, चतुर्दशी आदि की क्रिया होती है। अन्यथा श्रावक की क्रिया अधूरी है। और अधूरी क्रियाओं से कोई भी भोजन, माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, समय तो हो गया है। भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं तो रोटी तवे पे रख देना, और
गैस बंद कर देना, रोटी बन जाएगी। ठीक है, रोटी चूल्हे से उतारना मत, तवे पे रख लेना, गैस भी चालू रख लेना, दूसरा काम करके आना, 15 मिनट में रोटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्रिया पूर्ण करनी पड़ती है तब भोजन होता है। फिर भगवान बनने के लिए, श्रावक बनने के लिए भी पूर्ण क्रियाओं का पालन करना होगा। कम से कम यथाशक्ति क्रियाओं का धारण करना ही सीख लो, प्रारंभ ही करना सीख लो। अद्भुत रहस्य पूर्ण क्रियाओं को यहाँ आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि इन क्रियाओं से युक्त श्रावक ही श्रावक है, अन्यथा श्रावक नहीं है। मात्र मात्र क्रिया कांड कहते 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 उसे आगम से दूर मत करो। बिना क्रियाओं के तुम्हारा अध्यात्म नहीं है, और बिना अध्यात्म के तुम्हारी क्रिया भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, दोनों एक दूसरे के लिए आवश्यक है। जब दोनों आवश्यक है ही तो दोनों से युक्त होकर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? समय हो गया ना पंडित जी? घड़ी का भी और विधान वालों का भी और हमारा भी। विधान भी पूर्ण हो गया और समय भी पूर्ण हो गया। इसलिए समय को और अच्छी विषय के साथ अगली विषय में समझने के लिए समझाने वाले हैं। ये क्रियाएं तो बता दी, पर क्रिया कराने वाला कौन, कैसा, किस प्रकार से होता है, उसका व्याख्यान आगे करेंगे। ऐसे अद्भुत अद्भुत विषय शिवकोटि स्वामी ने इसमें लिखे हैं, शायद अन्य किसी श्रावकाचार्य में आपको इन क्रियाओं का या इस प्रकार के व्याख्यान का समावेश होने मिल जाए। इसलिए सोच समझकर हमें यह निर्णय करना है कि श्रावक बने हैं तो मां श्रद्धा, विवेक और क्रिया, इन तीनों की अनिवार्यता है, मात्र आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। रोज करने वाली क्रिया अलग है, विशेष पर्व के दिनों में करने वाली आवश्यक क्रिया अलग है, और जो त्रैकालिक पर्व है उनमें करने वाली, तात्कालिक पर्वों में करने वाली क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। ये त्रैकालिक क्रियाओं का व्याख्यान हो गया और नित्य का व्याख्यान हो गया। अब आगे और क्या कहने वाले हैं कल समझते हैं। क्या करे, समय तो हो ही गया, पता ही नहीं चलता कब शुरू हो गया और विधान पता चला। देखते देखते 7 दिन 8 दिन पूरे हो गए, आज आगे भी पूरे हो जाएंगे और अपना समय भी। इसलिए समय को पुनः समझने के लिए अगले श्लोकों में रहस्यपूर्ण उस श्रावकाचार को समझने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए जहां समय होगा राजेश भाई, वहां समय को लेकर समय पे मिलेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।